दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद पूरी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मंगलवार 9 अप्रैल को सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राजनीतिक पार्टियां भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 70 के दायरे में आती है। इससे अब कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि कथित शराब घोटाले मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 भी लागू होती है। धारा 70 किसी कंपनी की ओर से किए गए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। वही आइए जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा और क्या होती है ये धारा 70। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार 9 अप्रैल को शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए। हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। हाई कोर्ट ने फैसले में सीएम को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, न कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है, ये केस केजरीवाल और ईडी के बीच है। हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट के बयान हैं। अदालत ने कहा कि कथित शराब घोटाले मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 भी लागू होती है। धारा 70 किसी कंपनी की ओर से किए गए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। इतना ही नहीं, कोर्ट के आदेश से ये भी साफ होता है कि राजनीतिक पार्टियां धारा 70 के अंतर्गत आती हैं। माना जा रहा है कि अब ईडी इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना सकती है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद माना जा रहा है कि बाकी राजनीतिक पार्टियों की टेंशन भी बढ़ सकती है। वो इसलिए क्योंकि कई विपक्षी नेता ईडी की रडार पर हैं और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। इस कारण अब ईडी को अगर लगता है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 के तहत किसी भी राजनीतिक पार्टी को आरोपी बना सकती है। अब आइए जानते हैं कि ये धारा 70 क्या है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 कंपनियों की ओर से की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए लगाई जाती है। इसमें कहा गया है कि जब कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है तो हर एक व्यक्ति जो अपराध के समय उस कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार था उसे भी दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस धारा में एक अपवाद भी जोड़ा गया है। इसके मुताबिक कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी भी है, लिहाजा उसके कर्मचारियों या उसे चलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से भी मुकदमा चलाया जा सकता है। दरअसल ईडी ने आम आदमी पार्टी को कंपनी माना है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया था कि सबूतों से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ और उसने अपराध किया। इस मामले में आम आदमी पार्टी व्यक्तियों का समूह है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 दायरे में सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियां ही नहीं बल्कि व्यक्तियों का समूह भी आता है। वही ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जो आपराधिक आय कमाई गई उसका फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ। आम आदमी पार्टी के गठन के पीछे न सिर्फ अरविंद केजरीवाल का दिमाग था बल्कि पार्टी की सभी बड़ी गतिविधियों पर भी उनका नियंत्रण था। लिहाजा अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। एसवी राजू ने दलील दी थी कि इस मामले में उनकी भूमिका की बजाय इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो पार्टी के मामलों के लिए जिम्मेदार थे। वही आपको बता दे, अब तक आम आदमी पार्टी को आरोपी नहीं बनाया गया है। हाल ही में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। ईडी पहले ही आम आदमी पार्टी को कंपनी बता चुकी है। अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो ईडी पार्टी की संपत्ति कुर्क कर सकती है। बाकी आपका इस खबर क्या विचार है हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।